नमस्ते दोस्तों, मैं किरण स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बिहार जीके विद किरण में। आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए हिंदी का क्वेश्चन। तो ये कंटेंट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, जिससे कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिल सके। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हिंदी का पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 204 में इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो आपका देखते हैं, रसिक प्रिया किसकी प्रसिद्ध रचना है? ए पद्माकर, बी देव, सी केशव, डी चिंतामणि। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी केशव। केशव की प्रसिद्ध रचना रसिक प्रिया है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। पूर्व मध्य काल को हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जाना जाता है। ए आदिकाल, बी रीतिकाल, सी भक्तिकाल, डी गद्यकाल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गद्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 206 की ओर। आगे का क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? ए प्रेमचंद को, बी रामधारी सिंह दिनकर को, सी नरेश मेहता, डी सुमित्रा नंदन पंत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, प्रेमचंद जी को ज्ञानपीठ का पुरस्कार नहीं मिला। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 207 की ओर। खान पान में कौन सा समास है? खान पान में कौन सा समास है? ए द्विगु समास, बी बहुव्रीहि समास, सी अव्ययी समास, डी द्वंद्व समास। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 207 का ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास है खान पान में। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है आपका खान पान में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 208 की ओर। टू 208 में आपका शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ए जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी समूहवाचक संज्ञा, डी भाववाचक संज्ञा। तो आपका शहर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। शहर आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 208 का ए। आगे का क्वेश्चन है आपका, इसमें लिखा हुआ है, देसिल बना सब जन मीठा ते तैसन जपहु अबहट्ठा। तो यह किसकी प्रसिद्ध कथन है? ए सवय भू, बी मुंज, सी विद्यापति, डी सरहप्पा। तो ये किसकी प्रसिद्ध कथन है? आपका ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, स्वयंभू की प्रसिद्ध कथन है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 210 की ओर। मात्राज्ञा की सही संधि विच्छेद कौन सा है? ए मात्रा जोड़ आज्ञा, बी मात्र जोड़ आज्ञा, सी मात्र जोड़ ज्ञा, डी मात्र जोड़ आज्ञा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, मात्र जोड़ आज्ञा। मात्राज्ञा का सही विच्छेद संधि विच्छेद हो जाएगा आपका मात्र जोड़ आज्ञा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 200। हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है? हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है, यह किस प्रकार का वाक्य है? ए विस्मयवाचक वाक्य, बी प्रश्नवाचक वाक्य, सी संकेतवाचक वाक्य, डी विधानवाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, विस्मयवाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है 212 में, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए में 25, बी 29, सी 33, डी 31। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी 33 है आपका हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 213 की ओर। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है? गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है? ए अपदान कारक, बी कर्ण कारक, सी अधिकरण कारक, डी संप्रदान कारक। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका, गरीबों को वस्त्र दो का वाक्य सही हो जाएगा सी अधिकरण कारक। गरीबों को वस्त्र दो आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 214 की ओर। इनमें से चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? ए ज्ञान रंजन, बी भीष्म शाहनी,
सी दूधनाथ सिंह, डी राजेंद्र यादव। इसमें से चीफ की दावत की कहानी की रचनाकार कौन है? बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, भीष्म शाहनी। इनमें से चीफ दावत की कहानी की रचनाकार कौन है? तो भीष्म शाहनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है 215। 15 में आपका है, इनमें से कौन सा एक उपन्यासकार नहीं है? ए इल्ला चंद्र जोशी, बी प्रेमचंद, सी श्रीलाल शुक्ला, डी हरिवंश राय बच्चन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिवंश राय बच्चन ये आपके उपन्यासकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ए मक्खनलाल चतुर्वेदी, बी नागार्जुन, सी निराला, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर को आग और राग का कवि कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 217 की ओर। दिया हुआ है, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। ए बुंदेली, बी मगही, सी बघेली, डी छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी का बोली का नाम है आपका राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ए जातिवाचक संज्ञा, ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी समूहवाचक संज्ञा, डी भाववाचक संज्ञा। राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 219 की ओर। हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को विजुवपन काल नाम से किसने दिया? हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को विजुवपन काल नाम किसने दिया? ए धीरेन्द्र वर्मा ने, बी शिव सिंह ने, सी में हो जाएगा मिश्र बंधु, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को विजुवपन काल नाम किसने दिया? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी, महावीर प्रसाद ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को विजुवपन काल नाम दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 220 की ओर। ट्वेंटी में है आपका, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए 14 दिसंबर को, बी 14 नवंबर को, सी 26 जनवरी को, डी 14 सितंबर को। तो ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 221 की ओर। दोपहर के बाद का समय के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? ए पूर्वाह्न, बी सुबह, सी दोपहर, डी अपराह्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोपहर के बाद का समय को हम लोग डी अपराह्न कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 222 की ओर। आगे का क्वेश्चन है 222। यह काम उसने ही किया होगा, इस वाक्य में क्या है? उसने ही किया होगा, उसका ऑप्शन हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण, बी निपात, सी क्रिया विशेषण, डी विस्मय। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी निपात। यह काम उसने ही किया होगा, इसमें आपका निपात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 223 की ओर। इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है? ए अमीर खुसरो, बी सरहप्पा, सी सवयंभू, डी भारत तेंदु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का आपका ए अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 224 की ओर। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है उसे क्या कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? ए में आपका संयुक्त स्वर, बी में आपका है मूल स्वर, सी में आपका है गुरु स्वर, डी में आपका लघु स्वर। तो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी, मूल स्वर कहते हैं। जिस स्वर उच्चारण में दो मात्राएं लगती है उसे मूल स्वर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 225 की ओर। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ? हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ? ए रामचंद्र शुक्ला, बी धर्मवीर भारती, सी शिव प्रसाद सिंह, डी रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ला को प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 226 की ओर। विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? ए वाक्य की, बी संज्ञा और सर्वनाम दोनों की, सी संज्ञा की, डी सर्वनाम की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का आपका बी, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की।
विशेषण किसकी विशेषता बदलाता है? संज्ञा और सर्वनाम दोनों की। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 227। आगे का क्वेश्चन है आपका 227। हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है आपका शमशेर बहादुर सिंह, बी में अज्ञय, सी में आपका है केदारनाथ अग्रवाल, डी में आपका रघुवीर सहाय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अज्ञय। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 228 की ओर। सूरदास की कृतियों की भाषा कौन सी है? ए मैथिली, बी सधुककड़ी, सी ब्रज, डी अवधी। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रज। सूरदास की कृतियों की भाषा ब्रज है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 229 की ओर। संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा, इस वाक्य में क्रिया किस काल का है? संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा, इस वाक्य में क्रिया किस काल का है? ऑप्शन देख लेते हैं। सामान्य भविष्यत, बी में आपका सामान्य भूत, सी में आपका संभव भविष्य, डी में आपका पूर्ण वर्तमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संभव्य भविष्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आपका 30 में है, कृतिलता किस भाषा की रचना है? कृतिलता किस भाषा की रचना? ए मगही, बी मैथिली, सी अपभ्रांश, डी खड़ी बोली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैथिली। कृतिलता मैथिली भाषा की रचना है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है? ए धतुरा, बी सोना, सी खजूर, डी केश। कनक शब्द का अर्थ नहीं है, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा केश। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा केश। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 232 की ओर। आगे का क्वेश्चन है, वह रोज देर से उठता है, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है? ए तत्कालिक वर्तमान, बी संदिग्ध वर्तमान, सी सामान्य वर्तमान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य वर्तमान। वह रोज देर से उठता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 233 की ओर। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ए उज्जवल, बी उज्जवल, सी या डी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी का उज्जवल सही वर्तनी है। चलिए आगे। कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या है? ए ऑप्शन नंबर ए कवियायिन, बी कवियायिनी, सी कवियित्री, डी कवियित्री। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका 34 का डी, कवित्री, कवियित्री। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 235 की ओर। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किससे माना है? ए पृथ्वीराज विजय, बी पृथ्वीराज रासो, सी रामचरितमानस, डी बिसल देव रासो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी, पृथ्वीराज रासो। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किससे माना है? पृथ्वीराज रासो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 236 की ओर। यशोधरा, केकई, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन है? ए प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी सियाराम शरण गुप्त, डी मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं 237 की ओर। इनमें से हिंदी की वह चर्चित रचना कौन सी है जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना था? इनमें से हिंदी की वह चर्चित रचना कौन सी है जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना था? ए परीक्षा गुरु, बी चंद्रकांता, सी गोदाना, डी आधा गांव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रकांता। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रकांता। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 238 की ओर। इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है? ए राहुल संस्कृत्यान, बी रामबृज बेनीपुरी, सी कुंवर नारायण, डी निर्मल वर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राहुल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 239 की ओर। इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है? इसका भी आंसर वही हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है, राहुल। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 240 की ओर। इनमें से सर्वनाम उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में है क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द, बी में आपका विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द, सी में आपके संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द, डी में आपका क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द। तो क्वेश्चन पूछ रहा है सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई आ रहा है,
वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ए निजवाचक, बी निश्चयवाचक, सी अनिश्चयवाचक, डी संबंधवाचक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 241 का है, कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ए निजवाचक, बी निश्चयवाचक, सी अनिश्चयवाचक, डी संबंधवाचक। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी अनिश्चयवाचक हो जाएगा कोई आ रहा है का सर्वनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था? ए कन्नड़, बी मराठी। आगे का ऑप्शन देखते हैं, सी हिंदी, डी मलयालम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी मलयालम, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 243 की ओर। रीतिकाल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा? रीतिकाल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए में है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी में है रमाशंकर शुक्ल रसाल, सी में आपका रामचंद्र शुक्ल, डी में है आपका मिश्र बंधु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीतिकाल को श्रृंगार काल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा मिश्र बंधु ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 244 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है आपका इनमें से ए में है आपका फ, बी में आपका भ, सी में आपका ढ, डी में आपका ह। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा ह। है वो ऊष्म व्यंजन में आता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए नीरद, बी नीरज, सी नीरजा, डी अनिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बादल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए नीरद। बादल का पर्यायवाची शब्द है नीरज। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की श्राद्धि है? इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि सांप्रदायिकता की श्राद्धि है? ए शेखर एक जीवनी, बी राग दरबारी, सी तमस, डी कर्मभूमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी तमस। इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि सांप्रदायिकता की श्राद्धि है? तमस, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? ए में आपका 3 प्रकार, बी में आपका 2 प्रकार, सी में 4 प्रकार, डी में 5 प्रकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी अव्यय भाव, सी द्विगु, डी कर्मधारय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास है। परमेश्वर में कर्मधारय समास है। आगे का देखते हैं। इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? ए आत्मजयी, बी कामयानी, सी गुनाहों का देवता, डी गोदाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आत्मजयी। इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? आत्मजयी, ऑप्शन नंबर ए 249 का ए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 250 की ओर। इनमें से वीर रस के कवि कौन है? इनमें से वीर रस की कवि कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी हरिवंश राय बच्चन, डी सियाराम शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर। वीर रस के कवि रामधारी सिंह दिनकर है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है इसका ए में है 4, बी में है 7 प्रकार के, सी में है 5 प्रकार, डी में है 6। तो विशेषण मूलतः आपका हो जाएगा 4 प्रकार का, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 252 की ओर। भारत में संवैधानिक रूप में हिंदी का क्या स्वरूप है? ए राष्ट्रभाषा, बी विश्व भाषा, सी राजभाषा, डी मातृभाषा। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी राजभाषा। भारत में संवैधानिक रूप में हिंदी का स्वरूप है राजभाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 253 की ओर। भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? सेम क्वेश्चन है तो इसका भी राजभाषा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 254 की ओर। मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? ए मोहन राकेश, बी दूधनाथ सिंह, सी ज्ञान रंजन, डी राजेंद्र यादव। मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार कौन हो जाएंगे आपके? ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश हो जाएंगे। मलबे का 255 का हो जाएगा आपका। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की श्राद्धि है? ए राग दरबारी, बी कर्मभूमि, सी शेखर एक जीवनी, डी झूठा सच।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, झूठा सच। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 256 की ओर। विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट में है? ए 4, बी 2, सी 3, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी, सही हो जाएगा, 2 अवहट में है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 257 की ओर। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश में हुआ? पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? ए मगधी, बी ब्राह्मण, सी अर्धमगधी, डी खस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धमगधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तरल का विलोम शब्द क्या है? ए सरल, बी ठोस, सी तीक्ष्ण, डी जटिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, ठोस। ऑप्शन नंबर बी, ठोस। तरल का विलोम शब्द ठोस। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के आदिकाल के लेखक कौन है? ए नंद दुलारे वाजपेयी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे हिंदी साहित्य के आदिकाल के लेखक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी बिहारी, डी नंददास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरदास को कहा जाता है। वात्सल्य रस का सम्राट कवि सूरदास को कहा जाता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ का विलोम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ का विलोम है? ऑप्शन नंबर ए में है अर्थ, बी में अर्ध, सी में है आपका अंत, डी में है आपका इति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इति शब्द का विलोम शब्द है। अर्थ का विलोम शब्द है इति। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ का विलोम है? तो इति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 262 की ओर। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ए समूहवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, डी भाववाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। शिक्षक जातिवाचक संज्ञा है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। घास फूस में कौन सा समास है? घास फूस में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव समास, बी द्वंद्व समास, सी द्विगु समास, डी बहुब्रीहि समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा आगे का, रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? ए इंसा अल्लाह खां, बी लल्लू लाल, सी माधव स्प्रे, डी सदा सुख लाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी की प्रसिद्ध कहानी है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 265 की ओर। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? ए गुणवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी संबंधवाचक, डी निजवाचक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गुणवाचक आपका सर्वनाम का भेद नहीं है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है? ए रंगभूमि, बी सेवा सदन, सी गबन, डी मंगलसूत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगलसूत्र आपका अपूर्ण उपन्यास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी द्विगु समास, सी कर्मधारय समास, डी अव्ययी भाव समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अव्ययी भाव समास है आजीवन में। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। वाच्य कितने प्रकार की होती हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? ए 4, बी 2, सी 3, डी 5। तो कितने प्रकार के हो जाएंगे आपका? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 269 की ओर। हिंदी शब्दकोश में क्षय का क्रम किस वर्ण के बाद है आता है? क्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ए में है ज्ञ, बी में है द्र, सी में आपका है, डी में है आपका क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, क। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मात्रहंता में कौन सा समास है?
ए कर्मधारय समास, बी तत्पुरुष समास, सी बहुब्रीहि समास, डी द्विगु समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। मात्र हंता में कौन सा समास है? तो बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है? ए हरिवंश राय बच्चन, बी भगवती चरण वर्मा, सी महादेवी वर्मा, डी जयशंकर प्रसाद। मधुशाला के लेखक हो जाएंगे आपके, इसमें से आंसर हो जाएगा ए हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 272 की ओर। ब्रह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ब्रह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ए देवनागरी, बी खरोष्टी, सी कैथी, डी उपरोक्त सभी। ब्रह्मी से किस लिपि का उत्पत्ति हुई है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी खरोष्टी। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति हुई है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी बोली अर्धमगधी अपभ्रांत से निकली है? ए बुंदेली, बी भोजपुरी, सी बघेली, डी कौरवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बघेली। इनमें से कौन सी बोली अर्धमगधी अपभ्रांत से निकली है? तो बघेली। आगे का क्वेश्चन देखते हैं 274 में आपका इंग्लिश का। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 30 क्वेश्चन है इंग्लिश का, मैं वो अपलोड कर दूंगी, तो आप उसे देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प हो जाएगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय।